माय डियर यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी एस्पिरेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 1 में जून 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम क्लास बेसिक से शुरू कर दिया है। आप लोग वीडियो में बने रहें और हर क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ पीरियड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसके जो मोनार्क हुए हैं उसका चर्चा करेंगे। लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो पीरियड आता है वो है एंग्लो सेक्सन पीरियड, और एंग्लो सेक्सन पीरियड को द ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और इसका जो टाइम लाइन है, इसका जो समय है वो 450 एडी से लेकर 1066 एडी माना जाता है। और एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो प्रमुख राइटर हुए वो कैडमोन और सीनवुल्फ हुए। इसके बाद माय डियर लर्नर मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है, और मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो शुरुआत होता है वह 1066 से लेकर 1500 तक माना जाता है। और बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है, उसमें नॉर्मन्स लोग जीत जाते हैं। एंग्लो नॉर्मन्स लोग जीत जाता है, इसलिए इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। और इसका जो समय है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का वो है 1066 से लेकर 1340 रहता है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 भाग में बांटा गया है। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो 1066 से लेकर 1340 तक माना गया है, और दूसरा जो है द एज ऑफ चौसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, ये 1340 से लेके 1400 तक माना गया है। और इसके बाद 1400 से लेके 1500 तक जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का डार्क एज माना जाता है, इसलिए कहा जाता है डार्क एज। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है उसको 3 भाग में बांटा गया। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन पीरियड स्टार्ट होता है उसको कहते हैं द रेनिशा पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। अब यहां से हम लोग उसके मोनार्क और उसके प्रमुख राइटर का नाम जो है लर्न बाय हार्ट करेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनके जो वर्क्स है, वर्क्स का राइटिंग स्टाइल, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा गारंटी है कि जो एग्ज़ाम 2025 में देंगे, जून 2025 में, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा। चाहे वो पीएचडी इंट्रेंस का कैंडिडेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, चाहे वो नेट जेआरएफ के हों। तो द रेनिशा पीरियड को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहते हैं द एलिजाबेथन एज, और इसका जो टाइम है वो 1558 से लेकर 1603 तक है। और इसके जो प्रोमिनेंट राइटर हैं वो हैं एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर। तो नाउ माय डियर लर्नर, अब यहां से मोनार्क का भी हम चर्चा करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठती है, और इनका समय जो है 1603 तक रहता है। तो मोनार्क, एज ऑफ राइटर और पीरियड
और उसका टाइमलाइन, ये सभी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन होता है वो 3 4 5 चीज़ों को मिलाकर मिक्स करके एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, इसीलिए आपको उस स्टाइल से पढ़ना होगा। अब जो है दूसरा जो है रेनिशा पीरियड में ही, वो है द जैकोबियन एज। इसका जो समय है वह 1603 से लेकर 1625 तक है, और इसके जो प्रमुख राइटर हुए वो जॉन डॉन हुए। इसलिए इस एज को, जैकोबियन एज को, एज ऑफ डॉन भी कहते हैं, एज ऑफ डॉन भी कहते हैं। और इसके जो मोनार्क हुए 1603 से लेकर 1625 तक, वो कौन हुए? जेम्स फर्स्ट हुए। इस सब को हम लोग याद रखेंगे क्रोनोलॉजी में, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। उसके बाद रेनिशा पीरियड को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद जो है द कैरोलाइन एज है, और द कैरोलाइन एज का जो पीरियड है वो 1625 से लेकर 1649 तक रहता है, और कैरोलाइन एज को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। नो डाउट, कैरोलाइन एज इज आल्सो नोन एज प्यूरिटन एज। और इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर हुए, डोमिनिएंट राइटर हुए, प्रोमिनेंट, डोमिनिएंट, इंपॉर्टेंट, जॉन मिल्टन हुए। इसलिए इस एज को द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और इस एज में 1625 से लेकर 1649 तक जो उसके मोनार्क हुए, जो राजा हुए, वो किंग चार्ल्स फर्स्ट हुए। याद रखना है, ये सब दम लर्न बाय हर्ट कर जाना है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको लर्न बाय हर्ट कर जाइएगा। 3 से 4 बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और फिर क्वेश्चन जब मैं डिस्कशन करूंगा प्रीवियस ईयर का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चार्ल्स वन हुए। इसके बाद जो पीरियड हुआ रेनिशा में ही, वो हुआ द कॉमनवेल्थ पीरियड या द कॉमनवेल्थ एज। इसका जो समय है ये 1649 से लेकर 1660 तक रहा, और इसमें 2 राजा हुए। और आप सभी जानते हैं, बहुतों बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1642 में थिएटर क्लोज हो जाता है, और फिर 1660 में हम लोग पढ़ेंगे, सब बातें पढ़ेंगे, फिर से थिएटर जो है रीओपन होता है, रीओपनिंग ऑफ थिएटर। तो ये 1642 से लेकर 1660 तक, ये लगभग जो है आपके 18 साल तक थिएटर बंद रहता है। ये बात भी एकदम दिमाग में टाल लीजिएगा, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लोजिंग ऑफ थिएटर एंड रीओपनिंग ऑफ थिएटर। क्लोजिंग ऑफ थिएटर 1642 में होता है, और ओपनिंग ऑफ थिएटर जो है 1660 में होता है, रेस्टोरेशन एज में होता है शुरुआत में। नाउ माय डियर लर्नर, द कॉमनवेल्थ पीरियड में आपके 2 प्रोमिनेंट मोनार्क होते हैं। 1649 से लेकर 1658 तक, 58 तक ओलिवर क्रॉमवेल रहते हैं, और 1658 से 1660 तक रिचार्ड क्रॉमवेल रहते हैं। अब जो है रेनिशा पीरियड में 4 जो एज है ये ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर हमारा जो पीरियड शुरू होता है वो आता है द नियो क्लासिकल पीरियड। क्या आता है? द नियो क्लासिकल पीरियड। और इसका जो समय होता है वो 1660 से लेकर 1798 तक रहता है, 1798 तक रहता है। और इसको भी, द नियो क्लासिकल पीरियड को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड, और इसका जो समय होता है 1660 से लेकर 1700 तक रहता है। और इसके जो प्रोमिनेंट राइटर होते हैं वो है जॉन ड्राइडेन, जिनका जन्म 1631 में होता है और 1700 में इनकी मृत्यु होती है। हम लोग सभी पढ़ेंगे, सभी राइटर का डिटेल से पढ़ेंगे, फिर वर्क्स, उनका लाइफ। जॉन ड्राइडेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसीलिए द रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडेन भी कहा जाता है। और इस समय जो राजा होते हैं 1660 से लेकर 1685 तक, वो चार्ल्स टू आते हैं, चार्ल्स टू आते हैं। तो ये सब बात एकदम लर्न बाय हार्ट रखना है याद। इसके बाद जो है
रेस्टोरेशन एज के बाद फिर मेरा आता है एज, द अगस्टन एज, जिसका समय रहता है 1700 से लेके 1745 तक रहता है। और इसके जो प्रोमिनेंट राइटर हुए एलेक्जेंडर पोप हुए, और इसीलिए इसको द एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। और इस समय जो मतलब राजा होते हैं वो कौन होते हैं, ये हमको याद रखना है कि 1785 तक, 1685 तक जो है चार्ल्स टू होते हैं। और फिर 1685 से लेकर 1688 तक जो है ये रहते हैं हमारे जेम्स टू आ जाते हैं। उसके बाद विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, ये 1688 से लेके 1694 तक रहते हैं। और फिर 1694 से लेकर 1702 तक जो है, जब अगस्टन एज शुरू होता है 1700 में, तो वहाँ तक रहते हैं विलियम सेकंड रहते हैं। और जब अगस्टन एज शुरू होता है, ए से अगस्टन, ए से एलेक्जेंडर पोप और ए से क्यून एने, याद रखिएगा सबका नाम ए से है। एलेक्जेंडर पोप, अगस्टन एज और क्यून अने। क्यून एने जो है ईरानी रहती है, जो 1702 से लेकर 1714 तक जो है इंग्लैंड की रानी रहती है। ये अगस्टन पीरियड में ही रहता है। और अगस्टन पीरियड में ही, क्योंकि 1745 तक चलता है, तो जॉर्ज फर्स्ट आते हैं, इनका समय रहता है 1714 से लेके 1727 तक रहता है। और उसके बाद जॉर्ज सेकंड आते हैं, जिनका पीरियड रहता है 1727 से लेके 1760 तक रहता है। नाउ माय डियर लर्नर, फिर 1745 से 1798 तक का जो एज रहता है न्यू क्लासिकल पीरियड में, वो रहता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। याद रखिएगा, इसको द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है या द एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। और इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर होते हैं वो एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज के प्रमुख राइटर होते हैं। और 1745 से लेकर 1798 तक जो मोनार्क हैं, उसमें 1760 से लेकर 1820 तक जॉर्ज थर्ड हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि फिर हमारा इसके बाद जो पीरियड जो स्टार्ट होता है वो रोमांटिक एज होता है। और रोमांटिक एज का जो समय है वो 1798 से लेकर 1837 तक चलता है। और रोमांटिक एज का जो प्रमुख राइटर होता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम शेक्सपियर जिस तरह से रेनिशा एज के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है द रोमांटिक एज के बहुत ही प्रमुख राइटर रहे हैं। इसीलिए इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। और इनका जो पीरियड रहता है मैंने बताया 1798 से लेकर 1837 तक रहता है। और जॉर्ज थर्ड का जो कार्यकाल है वो अगस्टन एज 1745 में ख़त्म हो जाता है ना। और 1745 के बाद 1798 तक जो है वो क्या चलता है, आपका सैमुअल जॉनसन का एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ ट्रांजिशन चलता है। उसी समय जो है जॉर्ज थर्ड जो है बनते हैं 1760 से लेकर 1820 तक। ये कुछ समय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज में रहते हैं और कुछ समय जो है रोमांटिक एज में रहते हैं। उसके बाद 1820 से लेकर 1830 तक जो मोनार्क हैं वो जॉर्ज कौन है, फोर हैं। उसके बाद 1837 में रोमांटिक एज खत्म होता है तो विलियम फोर बनते हैं। इनका समय है 1830 से लेकर 1837 तक। तो नाउ माय डियर लर्नर, अब रोमांटिक एज के बाद जो एज आता है इंग्लिश लिटरेचर में वो है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का शुरुआत जो है 1837 में होता है और यह 1901 तक चलता है। और विक्टोरियन एज के जो प्रमुख राइटर हुए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, इसलिए विक्टोरियन पीरियड को एज ऑफ टेनिसन भी कहा जाता है। और विक्टोरियन एज को
दो भागों में बांटा जाता है। द प्री रेफलाइट्स, इसका एज होता है 1848 से लेके 1860 तक रहता है। और दूसरा जो पीरियड है एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस, इसका जो पीरियड रहता है 1880 से लेके 1901 तक रहता है। और विक्टोरियन एज का जो प्रोमिनेंट जो मोनार्क हुई रानी क्वीन है ना, क्वीन विक्टोरिया हुई, क्वीन विक्टोरिया पूरे विक्टोरियन एज का 1837 से लेके 1901 तक ये रही है ना। एंड नाउ माय डियर लर्नर, अब मैं लास्ट बात पर आता हूँ, मॉडर्न एज। इसके बाद ये टॉपिक आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा। द मॉडर्न एज जो शुरू होता है वो 1901 से लेकर अभी तक है। और मॉडर्न एज को भी हम लोग सुविधा के अनुसार से मॉडर्न एज को दो भागों में बांटते हैं। एक जो है सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म होता है, तो 1901 से लेकर 1945 तक को मॉडर्न एज कहते हैं। और 1945 से लेकर अभी तक जो चल रहा है इसको द पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। सुविधा के अनुसार से मॉडर्न एज को दो भागों में बांट लिया गया है। तो मॉडर्न एज जो 1901 से लेके 1945 तक जो चलता है उसमें दो पीरियड मेन माने जाते हैं, उसको भी दो भाग में बांटा गया है। द एडवर्डियन पीरियड जो 1901 से लेके 1910 तक रहता है, और दूसरा द जॉर्जियन पीरियड जो 1910 से लेके 1936 तक माना जाता है। और इस